जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर बुध 12 अलग अलग राशि में बैठा हो तो कैसा फल देता है। सबसे पहले हमें बुध के कारक तत्वों को समझना होगा। बुध बुद्धि, विद्या, वाणी, व्यापार, कला, हमारी चमड़ी, प्लानिंग, तर्क बुद्धि, ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति, ये सभी का कारक है। आइए हम लोग बोर्ड पे जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर भाव कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर बुध मेष राशि में बैठा हो तो कैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। इनकी तर्क बुद्धि लाजवाब होती है, इनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और ये वाद विवाद में निपुण होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो उन्हें नुकसानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़े जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, चिड़चिड़े होते हैं और कभी कभार बहुत कठोर वचन बोलने वाले लोग होते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध मेष राशि में हो तो उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति बड़े होकर एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं और ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति संचार कौशल्य में यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर माहिर होते हैं, मीठी वाणी बोलने वाले लोग होते हैं और अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर बुध वृषभ राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि जो वृषभ राशि है उसका स्वामी है शुक्र। शुक्र और बुध एक दूसरे के परम मित्र हैं। इसीलिए बुध जब वृषभ राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक होते हैं, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। अगर इन्हें बचपन से ही कोई कला सिखा दी जाए तो ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं और समाज में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी रूढ़ियों को, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को मानने वाले लोग होते हैं, निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति आरामदायक जीवन जीने वाले, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना इन्हें बड़ा पसंद आता है। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना, अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना, देश विदेश की यात्रा करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनके बहुत सारे मित्र होते हैं और जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। बुध अगर मिथुन राशि में बैठा हो तो यहाँ पे स्वगृही हो जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति मीठी वाणी बोलने वाले, मधुर भाषी लोग होते हैं। ये लोग एक अच्छे वक्ता होते हैं। इन लोगों की ग्रहण शक्ति उत्तम होती है, स्मरण शक्ति भी लाजवाब होती है, इनकी तर्क बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और व्यापार के अंदर कम मेहनत और बुद्धि के द्वारा बहुत ज्यादा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। इसीलिए 32 वर्ष के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है ये लोग सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, उतने ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक भी होते हैं और आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं और इन्हें अलग अलग भाषा सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है और इनका मित्र सर्कल भी बहुत ज्यादा होता है और बहुत हंसमुखे होते हैं, मनमौजी होते हैं, शौकीन मिजाजी होते हैं और इन्हें गुड़ शास्त्र सीखना भी अच्छा लगता है क्योंकि जो बुध है ये ज्योतिष का कारक है। अभी हम जानेंगे कर्क राशि। तो कर्क राशि के अंदर बुध बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति त्वरीय निर्णय लेने वाले, हाजिर जवाबी, वाद विवाद में निपुण होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को अच्छी तरह याद रखने वाले लोग होते हैं,
स्पष्ट वक्ता होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, भावनात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में जाए तो बहुत नामना कमाते हैं। क्यों? क्योंकि बुध कला है और जो कर्क राशि है उसका स्वामी है चंद्र यानी मन। तो बुध अगर कर्क राशि में बैठा हो तो ये लोग गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक जैसी कलाओं में निपुणता प्राप्त करते हैं और उस कला के माध्यम से उन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति महिलाओं का मान सम्मान करने वाले, महिलाओं को आदर सत्कार देने वाले, महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी प्रवाही चीजों का व्यापार करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, माता को प्रेम करने वाले होते हैं और माता के तरफ से उन्हें आर्थिक धन लाभ भी होता है। बुध अगर सिंह राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है और बुध। तो सूर्य बुध एक दूसरे के परम मित्र है। तो बुध अगर सिंह राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें देश विदेश के बारे में जानकारी हासिल करना, अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग भाषाएं सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग शुद्ध आचरण करने वाले लोग होते हैं, निष्कपटी, निस्वार्थी लोग होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान और निष्ठावान लोग होते हैं। ये लोग वाणी की शक्तियों का सदुपयोग करने वाले लोग होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, उत्तम ग्रहण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर लेखन कार्य में जाए तो निपुणता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 साल से शुरू हो जाता है। ये लोग अगर कला क्षेत्र में जाए तो ये लोग बहुत अच्छी नामना कमाते हैं और राजनीति के क्षेत्र में जाए तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। बुध कन्या राशि के अंदर उच्च का होता है तो सबसे ज्यादा अच्छा फल कन्या राशि में देता है। क्यों? क्योंकि बुध कन्या राशि में स्वग्रही भी माना गया है, उच्च का भी माना गया है। तो बुध जब उच्च का होगा तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय, सामाजिक, व्यवहारुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति हिसाब किताब में बड़े पक्के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्र के प्रति रुझान होता है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र जानना, सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए तो 32 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं ये लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी करे तो नौकरी के अंदर भी उच्च पदाधिकारी बनते हैं और अपने काम में निपुणता प्राप्त करते हैं और मान सम्मान के अधिकारी बनते हैं। ऐसे व्यक्ति हंसमुखे, मजाकिया स्वभाव के लोग होते हैं, सच्चे दिल के, निष्कपटी लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में हंसी मजाक कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को खानदानी जमीन जायदाद यानी कि पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है। अगर बुध तुला राशि में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र और बुध। शुक्र और बुध एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो जब बुध तुला राशि में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। इनका रूप रंग, नाक नक्शा, शारीरिक गठन बड़ा आकर्षित होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो टीवी सीरियल के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। ये लोग एक अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखन कार्य में निपुण बन सकते हैं। एक अच्छे कवि, गायक, कॉमेडियन बन सकते हैं। गीतकार, संगीतकार, वाजिंत्र वादक बन सकते हैं। कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट और पेंटर बन सकते हैं। ये जो भी कला के क्षेत्र में जाए उसमें निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करते हैं और ऊंचाइयां भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को और एक खास बात देखी गई है कि इनके जीवन में एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ इनका प्रेम संबंध होता है। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना,
अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, मनमौजी स्वभाव के लोग होते हैं, शौकीन होते हैं, जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 32 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और अगर ये लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाए तो इनका भाग्योदय होता है। अगर बुध वृश्चिक राशि में बैठा हो तो थोड़ा अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो मंगल की जो राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि, उसका स्वामी है मंगल, और मंगल और बुध एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। तो जब बुध वृश्चिक राशि में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्सैल होते हैं और कभी कभी निंदा करते हैं, चुगली करने वाले लोग भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क करते हैं, शंका कुशंका करने वाले लोग होते हैं और सामने वाले को बुरा लगे ऐसा तीखा वचन बोलते हैं, कटु वचन बोलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने खुद के नाम पर कोई भी जमीन जायदाद नहीं खरीदी करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम के ऊपर कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए, वरना उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में भी बहुत सारे विघ्न आते हैं और ये लोग पढ़ाई करने के लिए मास्टर डिग्री की तरफ जाए तो इन्हें मास्टर डिग्री भी आसानी से हासिल नहीं होती या फिर पढ़ाई का ठीक से लाभ नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को स्किन डिजीज यानी कि चमड़ी से लगती बीमारियां होने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी आते हैं धनु राशि। बुध धनु राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु। और बुध एक दूसरे के साथ भले शत्रुता रखते हो, लेकिन बुध जब गुरु की राशि में बैठ जाता है तो जबरदस्त फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाले लोग होते हैं, आशावादी लोग होते हैं, स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय, व्यवहारुक, सामाजिक और नीतिवान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कोई कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, यानी उन्हें जो पसंद है वो काम करें तो उन्हें बड़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ज्ञान की खोज में रहते हैं और इसीलिए इन्हें बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति बोलने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो लेखन कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग चाहे तो एक अच्छे कवि, गजलकार, गीतकार, शेरो शायरी करने वाले, वकील, पुरोहित, फिलोसोफर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना जो रोजमर्रा का कार्य है, दैनिक कार्य है, वो बड़ी धीमी गति से करते हैं और यही कारण की वजह से काफी बार उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अभी आते हैं मकर राशि। बुध अगर मकर राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, बोलने में निपुण होते हैं, उत्तम ग्रहण शक्ति वाले लोग, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं या फिर एक अच्छे प्रोफेसर, एक्टर, वकील बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे लेक्चरर भी बन सकते हैं, प्रवचनकार भी बन सकते हैं, कथाकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बड़े लोगों के साथ दोस्ती करना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति इधर उधर की बातें करने में माहिर होते हैं और दूसरों की बातों में कटाक्ष करने में भी माहिर होते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढने में भी माहिर होते हैं। स्वभाव से थोड़े जिद्दी, हठी, गुस्से वाले होते हैं और अपनी बात को सच करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने वाले लोग होते हैं। अभी आते हैं कुंभ राशि का बुध। बुध कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति नई चीजों का खोज करने वाले लोग होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, हर चीज की गहराई में जाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी रूढ़ियों को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, निभाने वाले लोग होते हैं। बोलते वक्त बेहतरीन शैली का उपयोग करने वाले और गलत मान्यताओं को तोड़ने वाले लोग होते हैं, उनका बहिष्कार करने वाले लोग होते हैं। गलत परंपराओं के खिलाफ ये लोग बगावत करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अगर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें
तो इन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे कामों में उन्हें को बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं आखिरी, बुध अगर मीन राशि में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि बुध वहां नीच का हो जाता है। तो जब बुध नीच राशि में निर्बल हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड होते हैं और इनमें निर्णय शक्ति का अभाव होते हैं। छोटी छोटी बातों में जिद हट गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार में क्षेत्र में जाए तो इन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्तियों का जो मूड है वो बहुत जल्दी स्विंग हो जाता है। अचानक हंसते हो, अचानक चिढ़ जाते हैं, अचानक कभी गुस्से में हो तो अचानक चुपचाप हो जाते हैं। तो इनका मूड कभी भी अचानक बदल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को यात्रा करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन इन्हें यात्रा के दरमियान बहुत सारे विघ्न आते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में गलत फहमियों की वजह से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर बुध नीच राशि में निर्बल हो, तो किसी की कुंडली में बुध छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, तो किसकी कुंडली के अंदर बुध राहु के साथ जड़त्व योग बनाता हो, तो फिर उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, तो वो मैं उपाय आपको बताना चाहता हूं। पहला उपाय, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम समः बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम समः बुधाय नमः। ये मंत्र का रोज दिल से 108 बार जाप करें। दूसरा उपाय, माता सरस्वती का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें, और मंत्र है ओम ऐं सरस्वतेय नमः, ओम ऐं सरस्वतेय नमः। ये मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करें और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करें। तीसरा उपाय, आप वेद माता गायत्री का भी 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। चौथा उपाय, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर बैठा हो और अगर नीच का ना हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तो आप बुध का रत्न पन्ना अवश्य धारण कर सकते हो। अगर मान लो बुध कुंडली का मारक ग्रह हो तो फिर बुध का रत्न धारण न करें और बुध से लगती चीजों का दान करें, जैसे कि ग्रीन कपड़ा, ग्रीन मिठाई, कोई भी प्रकार के फल जो हरे कलर के ज्यादा हो, ऐसी सब चीजों का आप दान कर सकते हो। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, तो एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा दूर्वा रखकर आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हो और सच्चे मन से 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करके गायत्री माता को प्रार्थना कर सकते हो कि मेरी कुंडली के अंदर बुध कमजोर है, उसे बल प्रदान करना। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।